Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 4, sorting materials into groups. So in the previous session, what have you seen? There are number of things around us with a different shape, with a different purpose, made by a different thing. And in this chapter, हमारा aim क्या है learning का? To understand how can we categorize things, how can we group them into different categories. So this is the process. तो अभी हमने देखा राउंड, जैसे राउंड एंड ईटेबल की बात करी थी इन द प्रीवियस सेशन. तो राउंड एंड ईटेबल में हमारा क्या गया था, जैसे ऑरेंज, एप्पल के दे आर राउंड इन शेप एज वेल एज कैन बी ईटेन. तो द मोमेंट वी वर नेमिंग एनी कैटेगरी देयर वर सम एग्जांपल्स विद अस. So in this session, what are we going to do? We are going to learn about objects and the materials they are made up of. कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनते हैं, और वो और क्या जरूरी है कि वो उस पर्टिकुलर मटेरियल से बने. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेशन. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. तो अगर हम इसको कैटेगरी में करें तो अगर ये पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही हैं, ये जो पिक्चर है ये आपको प्लेट्स की है ना, प्लेट्स है, ठीक है. नाउ सो अब ये प्लेट्स क्या जो मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं आर मेड अप ऑफ बाय द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बनी है? नहीं, ये हमें देखने से ही लग रहा है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये क्रॉकरी मटेरियल से बनी हुई है, दिस इज मेड बाय पेपर, दिस इज मेड बाय स्टील. सो सी द कैटेगरी इज प्लेट्स. नाउ वी कैन से number of different material by which these plates can be made. और इसमें जब हम ये प्लेट्स का कर रहे हैं तो हमारा ये इफ यू विद योर एक्सपीरियंस यू कैन से पर्पस अलग अलग होता है या नहीं होता है. ये हमारा जब पार्टी होती है तब हम यूज करते हैं, जब हमारे गेस्ट होते हैं जनरली तब यूज किया जाता है. ये बच्चों को, छोटे बच्चों को दिया जाता है क्योंकि अगर हाथ से गिरेगी टूटेगी नहीं. जनरल यूज में बहुत से घरों में स्टील ही यूज होता है. जब हमारी छोटी गैदरिंग होती है, बहुत से लोगों को बुलाते हैं तो हम पेपर प्लेट्स का यूज करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल बाय विच वन प्रोडक्ट कैन बी मेड, दैट इज प्लेट्स. है या नहीं है? नेक्स्ट, नाउ अगेन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस. ये पिक्चर किसकी है? ये है पेन्स की. अब ये पेन किससे बना है? स्टील से. या वी कैन से दिस इज अ मेटेलिक पेन, किसी मेटल से बना है. ये पेन इज मेड बाय प्लास्टिक. How about this? This pen is made by glass. So to make a pen, all these material can be used. Even at some places you will find pen made of wood. लकड़ी के पेन भी मिलते हैं. तो इस वे में कुछ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक a particular thing. अब आप देखें ये मैंने क्या दिखाया, ये पिक्चर किसकी है? जल्दी से बोलिए. चेयर्स की. वेरी गुड. सो आइडेंटिफाई द मटेरियल बाय विच दिस चेयर इज मेड. प्लास्टिक. यस. नेक्स्ट, ये चेयर किससे बनी है? वुड. और ये पार्क्स में हमें देखने को मिलता है स्टोन से बनी है.
So to make a chair, different material can be used. देखिए, तो is this a possibility? ये हम अपने डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं. नेक्स्ट, this is the list of objects and name of the materials by which these things are made up of. Like plate, हमने क्या देखा था? It is made up of steel, plastic, glass, etc. पेन का हमने क्या देखा था? स्टील का था, ग्लास का था, वुड का था. वुड का भी आई टोल्ड यू, आई डिडंट शो यू द पिक्चर, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी है. चेयर भी हमें वुड, प्लास्टिक, इवन हमें स्टील की भी चेयर मिल सकती है. तो आप जब काफी रेस्टोरेंट्स में आपको स्टील की चेयर मिलेगी वेयर यू कैन सिट, और घरों में भी होती है. सो यूज क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी number of examples when we look at the material by which that particular thing is made of. देख रहे हैं आप, एक हम नाम बोल रहे हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए number of things are available in the market and we have also discovered. Now think of everyday objects you know that are made or mainly of these materials. अब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं. जैसे हमने अभी क्या देखा था? We have seen chairs were made of wood, plastic, steel. जो हमने देखा था अभी, पेन का केस देखा, प्लेट्स का देखा, तो ये देखा कि ये इन चीजों से बने हुए हैं. नाउ अगर हम कहें नेम समथिंग मेड अप ऑफ वुड, अब हमने उसको उल्टा बोल दिया, तो वुड से क्या खाली चेयर बन सकती है? नहीं ना, वुड से मैनी मोर थिंग्स कैन बी मेड. लेट अस लुक एट दीज थिंग्स. क्या क्या बन सकता है? वुड से बॉक्स बन सकता है. वुड कैन बी यूज टू मेक अ टेबल. Wood can be used to make a spoon or to make a window. So देख रहे कैसे we can shuffle of the things. पहले we can think about one thing. जैसे अगर हम बॉक्स, खाली अगर हम कहें बॉक्स, then we can say box can be made up of wood, plastic, steel, glass. We can name number of things. तो बॉक्स को हमने मेन कैटेगरी में रखा, तो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस. नाउ अब हमने एक कैटेगरी कर दी वुड, तो वुड से व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट, तो वुड से नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड. यू कैन सी कि इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट थिंक अबाउट अ कैटेगरी एंड देन वी कैन कोट डाउन द एग्जाम्पल्स. नाउ जैसे प्लास्टिक की ही बात कर रही थी कि सम थिंग्स, अब जो अभी हमने देखा था चेयर का, कि इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. नाउ इफ आई आस्क यू के नेम सम थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, देन देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. लाइक हैंगर, ये प्लास्टिक का बना होता है. देन आपका जितना बॉटल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इवन योर टूथब्रश किससे बना है? प्लास्टिक. या लाइक आपकी ट्रेस, सो क्या यही एग्जांपल्स हम दे सकते हैं? नहीं ना, देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जाम्पल्स समवेयर. जैसे अभी हमने प्लास्टिक में हमने अपने ना पेन की बात करी, ना हमने अभी और कितनी थिंग्स हमने पहले देखी थी, चेयर की बात करी नहीं. तो इफ वी से जस्ट से थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वी कैन से नंबर ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी. यू पुट द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक एंड देन कोट डाउन द एग्जाम्पल्स. Moving further with some more examples like
things made up of leather. Leather is used to make shoes, bags, even leather की you can find ball या keychain. ऐसे छोटी छोटी चीजों जो हमारे हाथ में हैं वो भी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी है. सी की चेन, हमारे चाबी का वो क्या है, अगर आप देखें इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, स्टील एज वेल एज लेदर, जो उसको अंदर सब टाई करने में यूज होता है. सो अगेन you just put down the name of the category, examples are in front of you. Now things made up of paper. पेपर का कुछ एग्जाम्पल्स लाइक ग्लास. सो यू कैन से ग्लासेस. ग्लास हमारा वो शीशे से मतलब नहीं है, यह हमारा गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं. देन हमारे एनवेलप्स, they are made up of paper. Then paper is also used in decoration. Decoration के जो हमारे pieces होते हैं, in that also paper can be used. So there are number of things that are made up of paper. ऐसे ही कॉटन हमारा टू मेक टॉवल्स, टू मेक फैब्रिक, कपड़े बनाने के लिए. इवन कॉटन इज यूज इन ईयरबड्स, जो हमें कान क्लीन करने में हम यूज करते हैं. सो ये सब जो पिक्चर्स देखी हैं उससे व्हाट कैन वी कंक्लूड कि वी फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल नहीं, दे कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एंड वी फाउंड दैट वन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट मटेरियल्स. हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. वन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो या तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है या मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता है. तो समटाइम्स क्या, एट टाइम्स क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल लाइक ग्लास कैन बी मेड बाय वुड, स्टील, बट नॉट बाय अ क्लॉथ और पेपर. तो ग्लास, ये पानी पीने वाले ग्लास की बात हो रही है, प्लीज पे अटेंशन हियर. तो ये पानी पीने वाला ग्लास वी कैन मेड, इट कैन बी मेड बाय वुड, इट कैन बी ऑफ स्टील, बट नॉट बाय अ क्लॉथ. कपड़े का हम ग्लास क्यों नहीं बना पाते? कॉटन होता है ना, उससे हम ग्लास नहीं बना पाते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सोचिए जरा. तो what decides which material should be used for making any given object? So to decide which material should be used to make any given object, ये हम उसके जो हमारा यूज होता है उस पर डिपेंडेंट होता है. क्या ये उसका पर्पस क्या है? वो किसी चीज को ड्राई करने के लिए यूज करना है, लिखने के लिए यूज करना है, बैठने के लिए यूज करना है, खाने के लिए यूज करना है. तो इस वे में जो हमारा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक मटेरियल यूज करते हैं टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग. उसके साथ साथ वो मटेरियल की क्वालिटी भी होती है कि हमारा जो पर्पस है, वेदर दैट पर्पस कैन बी सॉल्व्ड, वो भी हम देखते हैं. सो इन द कमिंग सेशंस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्यों हम एक पर्टिकुलर चीज को ही, जैसे हम
क्लॉथ को ग्लास बनाने में यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉथ को वी कैन यूज टू मेक अवर क्लोथ्स या टू वाइप आउट एनीथिंग. तो द सेम थिंग इज देयर, लेकिन उसका यूज डिफरेंट हो सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स कैसे होता है, क्यों होता है, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. So what did we learn today? Today this was the learning कि how different material can be used to make different objects. And आपको जैसा मैंने पहले बोला, नेक्स्ट सेशन में हम इसी बात को करेंगे, क्यों एक पर्टिकुलर मटेरियल ही प्रेफर करा जाता है टू मेक अ पर्टिकुलर थिंग. तो दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.